हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट जेके पीएससी एग्जाम देने वाले हैं 8 अक्टूबर को, जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपको सी सेट की लाइव क्लासेस चाहिए जिसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 9 बजे की, तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। आप लोग लाइक ज़रूर करना और बताना कि सर क्या ये टाइमिंग आप लोगों को सूटेबल है कि अगर मैं डेली आप लोगों की क्लासेस लूँगा शाम को 9 बजे तो आप लोग उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। लाइव क्लास का मतलब ये है कि जिस टाइम पे मैं क्लास ले रहा हूँ उस टाइम पे नियर अबाउट मैं ये उम्मीद लेके चलता हूँ कि 100+ बच्चे जो हैं वो लाइव हो, ताकि मैं उनको जो भी कुछ हो पाए बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एनालिसिस आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ करवाए जाए ताकि वो आने वाले एग्जाम में आप लोगों की हेल्प करे। सो गाइस देखो, आपका जो जेके पीएससी का एग्जाम है जिसमें सी सेट पोर्शन है, जिसकी मैं अभी आपकी क्लासेस ले रहा था, आपके जो 2022 का क्वेश्चन पेपर था वो मैंने पूरा का पूरा डिस्कस किया। 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। उन 50 क्वेश्चंस में आपको 100 में से आपको नियर अबाउट 35 या 40 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करने थे ताकि आप लोगों का जो सी सेट का पार्ट था वो आपका क्वालिफाई हो जाता। बट लास्ट ईयर ये देखा गया कि जो आपकी उन्होंने जो प्री के बाद जो बच्चे क्वालिफाई करवाने थे वो नियर अबाउट 5500 होने थे, बट 47-4800 हुए थे। नियर अबाउट 500 बच्चे कम थे जिनका सी सेट तक क्लियर नहीं हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है आप लोगों के एग्जाम का। मैं आज आपके सामने 2018 का, 2021 का, 2022 का क्वेश्चन पेपर यहाँ आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं बात करूँ आप लोगों के एग्जाम की, ठीक है, ये मैंने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं, आप लोग देख सकते हो। 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद आपका 21 का, फिर आपका 18 का पेपर लेके आऊंगा। अगर मैं 2022 के सी सेट पेपर की बात करूं तो ये पूरे आप लोगों को कंपोनेंट जो थे एग्जाम में देखने को मिले थे, इन्हीं पे बेस आप लोगों को एमसीक्यूज एग्जाम में आए थे। अब टॉपिक की बात करूं तो नंबर सिस्टम पे 3 क्वेश्चन थे, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पे 4 क्वेश्चन थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद जो है आप लोगों का नेक्स्ट आता है लेटर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसके बाद आपका डाइसिस एंड क्यूब पे 2 क्वेश्चन थे आपके, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसमें एक क्वेश्चन सिलोगिज्म का और एक क्वेश्चन आपको बेस्ड ऑन लीनियर इनइक्वालिटी था। ब्लड रिलेशन आप लोगों को पूछा गया था। डायरेक्शन सेंस और ऑर्डर रैंकिंग पे 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए थे। नियर अबाउट 6 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से आए थे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे आप लोगों को एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जिसको आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट बात करूं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को 5 पूछे गए थे। अगर फिगर बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं, काउंटिंग फिगर भी थी आप लोगों की, आपकी मिरर इमेज थी, वाटर इमेज थी आप लोगों की। देन एक था आपको नंबर ऑफ लाइन्स बतानी है आपको इस फिगर में कितनी है, और एक आपकी थी शायद कंप्लीशन ऑफ फिगर पूछा गया था। 5 आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे आए थे बेस्ड ऑन फिगर पे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे। आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन थे आप लोगों के। वो एवरेज पे क्वेश्चन था, ज्योमेट्री पे आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, लॉजिकल रीजनिंग पे 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सारे के सारे करवाए हैं, वेन डायग्राम पे 1 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे। सीधा सीधा आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिए गए थे पैसेज के, ठीक है। तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अगर बात करूं तो सीधे से आपको 2 मार्क्स पर क्वेश्चन की आप लोगों की वेटेज थी। अगर आप लोग 200 में से आप लोगों को नियर अबाउट अगर 70 नंबर लेने हैं तो हम लोगों को सिर्फ आपके 35 क्वेश्चन जो थे यहाँ पे सही अटेम्प्ट करने थे। तो अगर हम लोग एक रेंज लेके चले कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि सर हमने 42 से 45 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में सही अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। पूरा पेपर मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप लोगों ने पूरा पेपर देखा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2000 आपके 22 के क्वेश्चन पेपर की मैंने आपको बता दिया। 21 का पेपर अगर मैं यहाँ चलूंगा तो आप लोग देखो, जो 21 का क्वेश्चन पेपर था आप लोगों का, इसमें भी जो आप लोगों को चीज़ें पूछी गई थी वही सेम टॉपिक्स थे आप लोगों के। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश के थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस पार्ट में आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है उस पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। आप लोग अगर इस पेपर में देखोगे तो आपके 26 से लेकर 26 क्वेश्चन नंबर से लेकर आप लोगों के नियर अबाउट जो है 40 तक जो है वो आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल पे क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टार्टिंग के आपके 25 क्वेश्चन किसके थे मेरे पास, इंग्लिश के। देन 15 क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल के। उसके बाद के जो आप लोगों के 18 क्वेश्चन थे, आप लोग देख पा रहे हो, ये आपका ऑड वन आउट करना है, आउंस, पाउंड, यार्ड, स्टोन, ठीक है। ये आपका वेट को मेजर करने का है। इन चारों में से कौन सा नहीं है वो आप लोगों को बताना है यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन है। नेक्स्ट आपका नंबर सीरीज का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग का है, ठीक है। उसके हम बात करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ आ रहा है ये आपका है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ये बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों का टाइम
टाइम का क्वेश्चन हुआ तो मतलब आपका यहाँ पे डेट एंड डे पे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पूछा गया है। क्लॉक एंड कैलेंडर का क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे किसका, आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस पे। फिर नेक्स्ट आप लोगों के जो क्वेश्चन है 63 तक, उसके बाद अगर आप देखोगे नियर अबाउट 80 तक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ फर्दर पूछे गए हैं इंग्लिश के। ठीक है, अब देखो अगर आप लोग सिर्फ इंग्लिश पार्ट भी करते हो ना, फिर आगे 83 से ऑनवर्ड आप लोगों का जो पार्ट है वो मैथ और रीजनिंग का। अगर आप लोग नियर अबाउट इंग्लिश अगर आप लोग अच्छे से कर पा रहे हो, जो कि पैसेज आप लोगों को पूछे जाते हैं, अगर आप लोग वो सही से कर पा रहे हो तो आपके 50 नंबर वहीं से आराम से इजीली बुक हो जाते हैं। बट ये क्वेश्चंस, पैसेज वाले क्वेश्चन वैसे नहीं रहते हैं जो कि आप लोग जो है, जो सिंपली हम लोग क्लास 8, 9, 10 के एग्जाम में देखते थे कि भाई पैसेज की लाइन पूरी आप लोगों को सेम सेम देखने को मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पे मार्क कर दोगे। थोड़ी सी आप लोगों को इन चीज़ों की यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाए वो हमें नहीं पता लगता है। मैं पैसेज पे कोशिश करूंगा कि ताना मैम कुछ लेक्चर आप लोगों के यहाँ पे दें जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि पैसेज कैसे आए हैं, कौन सा ऑप्शन क्यों मार्क करना है, रीजन क्या है, ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों का आइडिया डेवलप हो। बट मैं अपने एंड से बात करूंगा जो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं, जो कि लास्ट ईयर जो बच्चे मेरे से पढ़े थे उन्होंने देखा था कि वही चीजें पूछी गई थी एग्जाम में जो कि आप लोगों को पढ़ाई गई थी। यहाँ पे आप लोग लेक्चर भी देख सकते हो, पुरानी जो लेक्चर सीरीज मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पूछे गए थे 2022 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, बट 2018 में जो आपका पेपर आया था उसमें 80 क्वेश्चन थे। उसमें क्या था, देखो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के इंक्रीज हो रही है तो चांसेस सही क्वेश्चन करने की जो है वो आप लोगों के बढ़ रही है, बट क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, है ना। पहले अगर आपको 80 में से 28 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने थे, अब आपको 100 में से 35 क्वेश्चन यहाँ पे सही अटेम्प्ट करने हैं अपने आप को सेफ मानने के लिए, है ना। तो वही चीजें हैं यहाँ पे आप लोगों की। 2018 का जो पेपर था इसमें आप लोग अगर देखोगे तो आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे इंग्लिश के। ठीक है, 10 क्वेश्चन, सॉरी आपके 5 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। फिर आपका क्लॉक एंड कैलेंडर आ गया, मिसिंग फिगर, ये आप लोगों का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस है शायद आप लोगों का क्वेश्चन ये, है ना। फिर उसके बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन आ गया एनालॉजी पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप लोगों का यहाँ पे 6 सिबलिंग्स, ये भी आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आ गया आप लोगों का, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ गया, नंबर सीरीज। तो आप देख पा रहे हो कि फिर से जो है आप लोगों का वही चीजें रिपीट हो रही है। अगर आप लोगों ने कल की जो मेरी क्लास है वो देखी थी, अगर आपने डायसन क्यूब की, तो वहां से आपको समझ में आएगा ये 2 क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोगों के अटेम्प्ट हो गए होंगे। तो मेन टारगेट जो हमारा है एग्जाम को क्वालिफाई करना, उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अभी 100 क्वेश्चन में से जो है सिर्फ 40 से 45 क्वेश्चन जो है वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो हम लोगों को देखना है। अब ये नहीं पता भाई, चांसेस है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसी ही प्रेडिक्शन है कि एग्जाम में 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आने हैं। एग्जाम सेट करने वाले पे डिपेंड करता है कि क्या पता भाई वो 100 के 100 क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश के डाल दे, है ना। ऐसा हो नहीं सकता, बट चांसेस है कि ऐसा हो कि 60 क्वेश्चन इंग्लिश के आगे, 40 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग के आगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 35 और 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले, है ना। तो वो सब चीजें जो है वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि पेपर कैसे सेट करे, बट हम लोगों को तैयारी करके जाना है। तो मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि मैं आपका कोई भी टॉपिक मिस ना करूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि क्या सिलेबस है आप लोगों का, क्या क्या टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। ये सब टॉपिक आप लोगों के यहाँ पे जरूरी है आपके लिए पढ़ने के लिए। तो अगर आप ये सब टॉपिक पढ़ के जाते हो, ये टॉपिक हो गया आप लोगों का, फिर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से ये नेक्स्ट टॉपिक सारे हो गए आपके, उसके बाद तो ये टॉपिक आप लोगों के दिए गए हैं। अगर ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेते हो ना आराम से, तो होपफुली आप लोगों का जो एग्जाम है सी सेट का इजीली क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरी तरफ से ये चीज़ें मैं आप तक पहुंचा सकता था जो पहुंचाई है मैंने। अभी भी एग्जाम को आपके नियर 40-45 डेज के अराउंड अवेलेबल है। अगर 40 डेज में आप लोग तैयारी करते हो इसके अकॉर्डिंगली तो आपका एग्जाम जो है आराम से निकल जाता है। आज आपकी 24 तारीख है। अगर हम लोग टारगेट लें कि 2-3 अक्टूबर तक हम लोग क्लासेस लेते हैं तो एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर्स में।